लोग तो महाराज नकारात्मक विचारों से भरे ही हैं, तुम्हें भी वैसे ही बना देंगे। हाँ, बताना है तो गुरु और गोविंद से। तो आज भक्ति महारानी भी वृंदावन में रो रही है, सबसे अपना दुख नहीं बता रही। किसको बुलाया कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मत चिंताम अपि नाशया। हे नारद, नारद जी पहुंच गए। नारद जी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण नारायण। क्या हुआ देवी? बोले प्रभु जरा कष्ट है। क्या हुआ? बोले मैं मां जवान हूं, मेरे पुत्र वृद्ध हो गए, ज्ञान और वैराग्य, जरा कुछ करो। भगवान नारद जी ने कहा क्या करूं? तो नारद जी ने अपना उपाय कर दिया, वेद सुना दिए, गीता सुना दी। भक्ति के पुत्र तो भी जागृत नहीं हुए। कहा इससे भी काम नहीं बना, तो नारद जी निकल पड़े। कहां पर? बोले नारद जी चलते हुए प्रदक्षिणा करते हुए पहुंच गए बद्री का आश्रम, जहां पर सनत कुमार मिले। बोले प्रभु मैं सब जगह से होते हुए वृंदावन गया, वृंदावन से होते हुए आपके पास आया हूं। अब आप बताइए कि जिसकी मां जवान हो, पुत्र वृद्ध हो गए हो, वृंदावन में पड़ी है, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? सनत कुमारों ने कहा कुछ मत करो, केवल एक काम करो। क्या? कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। क्या करो? बोले केवल भागवत की कथा सुनो। अच्छा, काम हो जाएगा? बोले बिल्कुल। अब देखो, विचार करना, भागवत की महिमा सुनो। जो लोग दूर दराज अपने टीवी पर बैठकर, कोई यूट्यूब फेसबुक पर, कोई संस्कार पर सुन रहे हैं, और वो लोग सोचे कहें कि महाराज बैसाख के महीने में कथा तो बस। नारद जी ने संकल्प क्या लिया कि वृंदावन में भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य उठकर खड़े हो जाएं। हजारों किलोमीटर का फासला है, किंतु लिखा हुआ है कि नारद जी ने सनत कुमारों के द्वारा जैसे ही पहले दिन की कथा सुनी, और पहले दिन की कथा हरिद्वार में पूरी हुई, और उसी भागवत की कथा के प्रभाव से वृंदावन में भक्ति के पुत्र खड़े होकर नाच करने लगे। धन्य है भागवत की महिमा। तुम चाहे पांडाल में सुनो, चाहे देश में सुनो, चाहे विदेश में सुनो, कथा की महिमा तो वैसी की वैसी ही है। इसी कारण वर्तमान में आपने देखा ना, सोशल मीडिया के माध्यम से कथाओं का बहुत प्रचार हो रहा है इस समय। प्रत्यक्ष रूप में नहीं तो क्या हुआ, अप्रत्यक्ष रूप में पहुंच जाएंगे। वहां पर 7 दिन भागवत पोथी पाठ होगी, ब्राह्मण भोजन होगा, और ये सब बद्री विशाल जी के संरक्षण में होगा। एक बहुत अच्छी कोयम्बटूर से एक भगत जी जुड़े हैं, जिन्होंने पोथी पाठ रखवाई। हमने कहा किसके लिए रखवा रहे हो? बोले महाराज हम किसी के लिए नहीं रखवा रहे, हम ये भागवत की पोथी बद्री विशाल को ही सुनवाना चाह रहे हैं। और उन्होंने भागवत का पोथी पारायण का जजमान बद्री विशाल को बनाया। इतना सुंदर भाव है। उन्होंने कहा महाराज हमारे गया में सारे पितृ तृप्त हो गए। तो हमने कहा आप क्यों? बोले अब हम बद्री विशाल जी को जजमान बना रहे हैं। मतलब उनका बहाना है कि कैसे भी करके हमारा नाम बद्री विशाल तक पहुंच जाए। 92 ईयर्स के हैं, आ नहीं पा रहे हैं, किंतु उन्होंने अपने नाम का पोथी पाठ बुक करवाया। उन्होंने करवाया तो उनके पड़ोसी ने भी करवाया, क्योंकि वहां पर ब्रह्म कपाली घाट है। ब्रह्म कपाली का अर्थ है जहां पर जाकर ब्रह्म हत्या जैसे पाप का भी मोचन हो जाता है, इसी कारण उसका नाम है ब्रह्म कपाली घाट। कथा आपको पता है, शंकर जी के द्वारा ब्रह्मा जी के एक बार सिर को काट दिया गया था। शिव पुराण में कथा, शिव पुराण में कथा थी ना, भैरव को प्रकट किया था भगवान शिव ने, महादेव ने, और भैरव ने अपने हाथ के नाखून से ब्रह्मा का एक सर काट दिया था, जिसके कारण ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था महादेव को। पूरे ब्रह्मांड में गया भी गए महादेव, तो वहां भी गया में भी ब्रह्म हत्या के पाप का कोई मोचन नहीं हो पाया, ब्रह्म हत्या का पाप मिट नहीं पाया। तो कहां जाया जाए? तब भगवान नारायण ने कहा बाबा महादेव कहीं मत जाओ, आ जाओ बद्री विशाल। अब बद्री विशाल में भी कहां पर ब्रह्म हत्या काटी जाएगी? तो बोले जिस शिला पर जाकर ब्रह्मा जी का सर घूम रहा था, जो कटा था, बोले जिस शिला पर जाकर ब्रह्मा जी का सर गिर जाए, रुक जाए, बोले समझ जाओ वही ब्रह्म हत्या के पाप को मिटाने का स्थान है। और आज भी बद्री विशाल में वो शिला है, जिस शिला पर ब्रह्मा जी का सिर गिरा था, वहीं पर, इसी कारण उसका नाम पड़ा ब्रह्म कपाली घाट। ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी, कपाली यानी सिर।